एक ऐसा कब्रिस्तान आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसमें मुस्लिम कब्रें भी हैं, हिंदू कब्रें भी हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान का एक वाहिद कब्रिस्तान जिसमें जो पूरे पाकिस्तान के जोगी आपने देखे। अस्सलाम वालेकुम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध के शहर टंडोवाला यार में, और टंडोवाला यार में एक ऐसा कब्रिस्तान आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसमें मुस्लिम कब्रें भी हैं, हिंदू कब्रें भी हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान का एक वाहिद कब्रिस्तान जिसमें जो पूरे पाकिस्तान के जोगी आपने देखे होंगे जिनके पास सांप होते हैं, सपेरे जो हैं, और जो मुख्तलिफ़ जगहों पे बीन बजाते हैं, सांप दिखाते हैं, सांप के तमाशे दिखा रहे होते हैं। और जोगियों को आपने अमूमन देखा होगा कि वो हाथ में धागा बांधते हैं, गले में धागा डालते हैं। और जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका जो पेशवा है, उनका जो वली है, वो इस वक्त टंडोवाला यार में उसकी कब्र है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उनकी कब्र है। ये ओम का निशान भी है इस कब्र पे। और फ़कीर कांदरे जोगी, ये इनका देहांत 17/2/1974 को हुआ था। और ये यहाँ पे दर साईं जो मुसलमान वली थे उनकी भी यहाँ पे दरगाह है, उनको मानते थे। और ये देखिए उसकी मुनासबत से इनकी कब्र पे जो इस्लामी ये समझे कि चादरें हैं, इसमें कुरान शरीफ के आयतें लिखी हुई हैं, चादरें हैं। तो ये जो है यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ साथ जो है ना, ये जोगी की जो जोगन थी, जो उनकी घर वाली थी, वो भी यहाँ पे है। बेसिकली जो ये जोगी थे, इनका ताल्लुक़ उमरकोट से था, उनकी फैमिली पूरी जो है उमरकोट की थी। लेकिन ये कहते हैं कि जब इनको ख्वाब आया तो उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे इस कब्र में, यहाँ पे कब्रिस्तान में दफनाया जाए। और इस कब्रिस्तान में दफनाने के बाद ये यहाँ के अवामी, यहाँ के मकामियों का कहना है कि जहाँ पे जो बाबा थे, वली थे, उन्होंने इनको कब्रिस्तान में नहीं कबूला, जिसकी वजह से इसकी कब्र से जो ना इसकी मैयत, इसकी बॉडी बाहर आ गई। फिर उसके बाद जो ना इसके मानने वाले आए, मनते मुरादें की, उन्होंने यहाँ पे जो देगें चढ़ानी थी, यहाँ पे जो लंगर करना था, उसके बाद जो ना यहाँ पे आके उन्होंने दोबारा से जो कब्र उनकी यहाँ पे बनी है, थोड़ा सा हट के, जो दरस साईं है उससे थोड़ा सा हट के कब्र है। और उस कब्र के साथ साथ ये उनकी जोगन है और ये पूरा उनका ख़ानदान है। जो सारी कब्रें हैं ये उनके ख़ानदान की कब्रें हैं। ये पूरे पाकिस्तान में यूँ समझे कि वाहिद कब्रिस्तान है जोगियों का। और जोगियों का जो वली है, बड़ा है, वो फ़कीर कांदरे जोगी। और यहाँ के मुख्तलिफ़ लोग भी मौजूद हैं, वो इनकी तारीफ़ भी बता रहे हैं। और ये देखें, एक और सामने आपको झाड़ियाँ, इसलिए करीब नहीं जा सकूँगा। फ़कीर लीमोन जोगी, उनका देहांत 2014 में हुआ है। तो ये इस तरह जो ना हिंदू कब्रिस्तान यहाँ पे मौजूद है। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे मुस्लिम कब्रिस्तान और कब्रें भी दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ हिंदू मेघवाड़ जो कबीला है उसकी कब्रें दिखाऊंगा। और बेल जो है ना, उनकी भी कब्रें दिखाऊंगा। तो ये हिंदुओं का, मुसलमानों का मुश्तरका कब्रिस्तान है टंडोवाला यार, ये शहर है। और ये मैं आपको दिखा रहा था आज जोगियों का मुनफरिद कब्रिस्तान। मुनफरिद इसलिए कि इसके साथ इस तरह का कोई कब्रिस्तान नहीं है। तो इनकी क्या हिस्ट्री थी, कहाँ से आए थे, ये कौन थे? उमरकोट से आए थे। अच्छा। रैश इनकी पैदाइश उमरकोट की है। उमरकोट की। वहाँ से उनको इशारा हुआ, फ़कीर को पता नहीं क्या हुआ, इसको बड़े को। अच्छा। तो इन्होंने अपनों जो छोटे थे उनको बताया कि भाई मुझे टंडोवाला यार में साईं दरस फ़कीर है, वहाँ रखना। अच्छा। फिर वहाँ से वो इनको लेके आए। अच्छा। जहाँ दफन किया तो फिर साईं ने इसको बर्दाश्त नहीं किया, कब्र से निकाल दिया। अच्छा। हाँ, कब्र से निकाल दिया। फिर उन्होंने साईं को मिन्नतें जागी की। अच्छा। साईं बाबा दरस फ़कीर जलाली हाँ, था, हाँ। मिन्नतें की, फिर इजाज़त ली। अच्छा। लंगर किया, फिर अच्छा। साईं ने रखने दिया इजाज़त। तो कब्र से निकाला तो कहाँ पे मिले थे फिर ये बाहर ही पड़ा हुआ था। बाहर? दरखत में फिर बाहर, दरखत पे जा इधर किधर। तो ये कितने, ये कब की बात है? 74 की बात है ये 74 की। तो आप में से किसी ने देखी थी ये चीज़, ऐसी कोई नहीं, चीज़? ये यहाँ पे जंगल था। पहाड़े वाले बैठे थे, इधर को घर था, कोई हाँ। मरी थे। अच्छा अच्छा। उसने बताया था। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि इनका काम था, जोगी थे, सांप पकड़ा करते थे। तो क्या कोई इनके ऐसे सांप भी, इनके कोई मुरीद आ जाते हैं? हाँ, सांप भी आ जाते हैं यहाँ पे, आ जाते हैं? चल रहे हैं। देखे आपने सांप चलते हुए? देखे हैं, हमने देखे हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ जो रात को साईं के दरगाह पे कोई आके सोता है तो वहाँ से ऊपर से गुजर जाते हैं सांप गुजर जाते हैं। और अच्छा। सामने भी दिखाई देते हैं, कोई ऐसे नुकसान करने कोई आता है तो सामने आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अच्छा, नुकसान कर मतलब नहीं कर सकता कोई? नुकसान कोई नहीं कर सकता तो बगैर इजाज़त। ये सांप इनके हैं या जोगी साहब के साथ? ये जोगी साहब जोगी साहब हाँ, के। जी। तो कभी इनको आपने देखा है, इनकी तस्वीर है कोई?
नहीं, तस्वीर हमने नहीं देखी है क्योंकि ये पुराने टाइम का है। अच्छा, ये तो बेसिकली आप भी हिंदू कम्युनिटी से हैं? नहीं, मैं मुसलमान। आप मुसलमान हैं? मुसलमान हूँ। अच्छा, ये तो हिंदू थे बेसिकली जोगी साहब, तो इनकी कब्र के ऊपर मैं देख रहा हूँ आयतें वगैरह रखी हैं, क्यों ये इसकी क्या वजह है? ये फकीरों ने, क्योंकि ये मानता था साईं को। अच्छा, साईं को मानता था, सूफी था। अच्छा, उसी सूफियाना हिसाब। तो इनकी मन्नत वगैरह भी मानते लोग आके यहाँ? लोग आते हैं, मानते हैं। किस तरह की मन्नतें होती हैं? तो कोई शादी की होती है, किसी की औलाद की होती है, औलाद नहीं होता, कोई बीमार होता है। तो इनके बीवी बच्चे भी थे? इनके बीवी बच्चे थे। इनके बेगम की तो ये कब्र है, ये बताया सामने। खानदान है, वो आता है यहाँ पे हर साल। अच्छा, खानदान आता है। कहाँ रहता है खानदान का? उमरकोट में रहता है। उमरकोट में। चले, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। ये सिंध के देहाती कल्चर की खूबसूरती, जानवरों को पानी पिलाने के लिए जो है ये देखें, तो क्या कहेंगे आप? मोती से जो है ना पानी पिला रहे हैं। ये दर्जनों की तादाद में बकरियां यहाँ पे मौजूद हैं, जानवर आए हुए हैं और इसी से इंसान भी पानी पीते हैं और जानवरों को भी पानी पिलाया जाता है। ये सिंध की खूबसूरती है, कल्चर आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब मैं मज़ार के अहाते में आ चुका हूँ और ये मज़ार है साईं दर्स फ़कीर का, और ये मज़ार के अंदर का अहाता, कब्र मुबारक, और ये देखें मुख्तलिफ़ तस्वीर, और ये मज़ार के अंदर का कब्र के सालाने, यहाँ पे मोर के पर भी रखे हुए, तस्वीर भी रखी लगाई हुई हैं, और चंदा बॉक्स भी मौजूद है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत खूबसूरती, यहाँ पे लॉन्ग साहब मौजूद है। मज़ार के खिदमतगार भी हैं और साबिक टीचर भी हैं, लॉन्ग फ़कीर, और उनसे पूछता हूँ, लॉन्ग साहब बताइएगा, मज़ार की तारीख़ बताइएगा। असल साईं बाबा हबीब दर्स जो है ये पुराने मुल्तान से आए हुए हैं। असल ये दर्स जो है दर्स देते थे, दर्स की वजह से, तालीम की वजह से इनको साईं मुल्तान वाले ने जो है गौस पाक ने भेजा सिंध में। और साईं असल जो है साईं इनकी ज़ात जो है बान्हे पोता है, ज़ात बान्हे पोता है, और ये दर्स कहलाते हैं। काफ़ी दरगाहें इनकी दर्स के नाम से और मशहूर हैं। अच्छा लॉन्ग साहब, अतराफ़ में मैंने देखा कि मुस्लिम कब्रिस्तान भी है, हिंदू कब्रिस्तान भी है, तो इसके बारे में बताइएगा। असल ये पहले ये नहीं थे, ये साईं की मज़ार बनी थी। बनने के बाद ये लोग जो है ना आस्ता आस्ता जो है ना, जो हिंदू कम्युनिटी है उन्होंने यहाँ रखना शुरू कर दिया। अच्छा, शहर के लोग थे तो वहाँ पे जगह नहीं थी। इजाज़त से, मुस्लिम की इजाज़त से? नहीं, ये पहले मेरे आने से पहले ये रखे हुए हैं। अच्छा, हाँ, तकरीबन हो गए होंगे 40-45। लॉन्ग साहब सुना है कि ये तो हिंदू तो जलाते हैं, दफनाते नहीं। अभी क्या, हर किसी का अपना तरीका है, हर किसी का अपना हिसाब किताब है। और असल क्या है कि ये जो लोग हैं जो ये मानते हैं, सूफ़ी अज़म को मानते हैं, कि सूफ़ी कल्चर को मानते हैं, इसी वजह से ना इन्होंने दफनाना शुरू कर दिया। अच्छा, हाँ, जलाना जो है वो हिसाब किताब इन्होंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे मेघवाड़ कबीले की कब्रें, अमूमन एक ख्याल किया जाता है कि हिंदुओं में कब्र में दफनाया नहीं जाता बल्कि उनको जलाया जाता है और उनकी हत्या गंगा में या दरिया सिंध में, आप भी कह सकते हैं समंदर में, समंदरपुर्द की जाती है। लेकिन ये सिंध की एक खूबसूरती है, खूबसूरती भी कह सकते हैं और मुख्तलिफ वजूहात भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हिंदू हैं वो मुख्तलिफ़ कास्टें वो कब्रें भी बनाती हैं। ये सामने आपको कब्र पे नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा ये, और इसी तरह जो ना ये दीगर जो कब्रें हैं इन पे भी नाम भी लिखा हुआ है कदमों पे। और ये पूरे जो ना कब्रिस्तान में ये हिंदू मेघवाड़ कबाइल की कब्रें हैं। इस कब्रिस्तान में मैंने आपको हिंदू मेघवाड़ की कब्रें दिखाई, बेली के दिखाएं, और यहाँ पे जो है ना ये सारे मुस्लिम की कब्रें हैं जो कच्ची रखी गई हैं। और ये मैं कब्रों के बीच से आता हुआ आगे जा रहा हूँ। तो ये खूबसूरती है इस कब्रिस्तान की कि हिंदू मुख्तलिफ़ कबाइल की भी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। बेल कबीला कह लें या मेघवाड़ कह लें,
और उसके साथ साथ मुसलमानों की भी कब्रें भी यहाँ पे टंडोला यार की इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं।